बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक साधु महाराज तपस्या और भक्ति में लीन रहते थे। उसी गांव में एक चोर भी रहता था, जिसे लोग कवारी चोर कहते थे। यह चोर किसी अमीर घराने का बेटा था, पर गलत संगति ने उसे चोर बना दिया। अब हालत ये थी कि उसे कोई मानता था, ना कोई इसके घर रिश्ता करता था। छोटी मोटी चोरी कर वो किसी तरह अपनी जिंदगी घसीट रहा था। कबाड़ी चोर की चोरी से लोगों को हानि कम होती थी, पर बहुत अधिक। चोर को खुद भी कोई बड़ा लोभ नहीं होता, पर बदनामी और परेशानी जीवन भर की मिलती है। एक दिन चोर की नज़र मंदिर की ओर गई। सोचा, साधु महाराज के पास तो भरी पूरी थैली है, चरावे की संपत्ति, मेहनत की तो है नहीं। बस उसके मन में लालच घर कर गया। अब वो साधु की कुटिया में दिन रात आने जाने लगा, मुख पर भक्ति का मुखौटा और भीतर चोरी का इरादा। साधु महाराज भी चतुर थे, वे जानते थे कि ये वही कबाड़ी चोर है। सोचते थे दिन में सेवा करता है, रात में बेशक कोशिश करेगा, पर मैं भी सजग हूँ। दिन में साधु मुस्कुराकर आशीर्वाद देते, रात को थैली को अपने पास रखकर गहरी नींद का नाटक करते। चोर रात भर थैली की तलाश करता, लेकिन थक हार कर रह जाता। धीरे धीरे साधु ने थैली को रात में बाहर रखने का नाटक शुरू कर दिया। चोर हर रात आकर थैली को ढूंढता, पर साधु की सतर्कता से उसका मनोबल टूटने लगा। एक अंधेरी रात थी, चारों ओर घना सन्नाटा पसरा। तभी साधु की आत्मा ने उसे भीतर से पुकारा, हे साधु, तू भी मुंह में फंस गया है। इस थैली से तेरा क्या लगाव? अगर किसी के जीवन का उद्धार हो सकता है तो उसे अवसर देना चाहिए। उसी रात कबाड़ी चोर की भी आत्मा जाग गई। उसने अपने आप से कहा, भगवान ने तो 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, ये अनमोल शरीर दिए हैं। फिर मैं क्यों अपने जीवन को चोरी जैसी तुच्छ प्रवृत्तियों में गंवा रहा हूँ? मेरी किस्मत भी तभी बदलेगी जब मैं अपनी नीयत को बदलूंगा। चोरी का जीवन कब तक चलेगा? असली सुख तो मेहनत और ईमानदारी में है। अगली सुबह साधु ने देखा, थैली वैसे की वैसी रखी थी, पर आज कबाड़ी चोर गायब था। कहाँ गया था वो चोर? वो चोर नहीं रहा था, वो अब अपने भीतर के अंधकार को छोड़ उजाला की ओर बढ़ चुका था। उसकी आत्मा जाग चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने हाथों से मेहनत करेगा, जीवन को नया अर्थ देगा। जब अंतःकरण की आवाज़ जागती है तो सबसे बड़ा चोर भी संत बन सकता है। जीवन का सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पवित्रता में है।